Very good morning to all. So, our today's topic is insurance agents and their role, its types and roles. इंश्योरेंस एजेंट्स बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेट सपोज मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवानी है या वैसे जनरल इंश्योरेंस में कोई स्कीम लेनी है, तो मैं किसी पर्सन के थ्रू इंश्योरेंस करवाऊंगी और जो पर्सन है जो एज अ लिंक काम करेगा बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी और द क्लाइंट, तो उस पर्सन को हम कहते हैं इंश्योरेंस एजेंट। फर्स्ट इज रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। एन एजेंट इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट एन इंश्योरेंस फर्म एंड सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑन इट्स बिहाफ। जो एक बंदा एक इंश्योरेंस फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस फर्म के बिहाफ पे पॉलिसीज सेल कर रहा है, उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस एजेंट। So he is a person who works for an insurance company and sell the insurance products of this company. An important aspect of working with an agent is that he or she sells insurance प्रोडक्ट्स ऑफ वन कंपनी ओनली। जो भी एक एजेंट है, अगर वो किसी एक कंपनी के साथ उसका टाइप है तो वो सिर्फ उस कंपनी के ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है, किसी और कंपनी के सेल नहीं कर सकता। So next is regarding the types of insurance agent. First is individual insurance agent. A person can become an individual insurance agent after taking the requisite training, clear a certification examination, then he or she gets licensed by IRDAI, means Insurance Regulatory and Development Authority of India, टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द पब्लिक। ठीक है। सो अगर आप एज अ इंडिविजुअल एजेंट काम करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और एक एग्जामिनेशन जो कि IRDAI के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो क्लियर करना पड़ेगा। देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर लाइसेंस टू डील एज अ इंश्योरेंस एजेंट। सो उसमें आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो प्लस नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। Second type is captive insurance agents. Captive agents can sell insurance for one specific company only. This particular insurance company is typically a name brand company. Captive insurance में क्या होता है? Captive insurance company जो होती है that is a subsidiary company of one famous parent company. वन फेमस कंपनी का एक सब पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी। वो सब्सिडरी कंपनी में जो बंदा एज अ एजेंट काम करता है उसको हम कहते हैं कैप्टिव इंश्योरेंस एजेंट, और वो पर्सन सिर्फ वही कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकता है, किसी और कंपनी के नहीं। Next is microfinance insurance agents. Micro insurance agents are special category of insurance agents who support financial inclusions, that is the distribution of financial services at an affordable cost to the masses. ये इंश्योरेंस एजेंट्स क्या है? ये स्मॉल जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें डील करते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारे लोगों, मास टू द मासेस का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं at affordable at or at reasonable price. Like they also provide natural death covers, accidental death covers, health insurance. So कई तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं बट दे सेल ओनली माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर रिगार्डिंग हाउ टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। अगर कोई पर्सन एज इंश्योरेंस एजेंट काम करना चाहता है, एजेंट बनना चाहता है, तो वो कैसे बन सकता है? Those who are interested in becoming insurance agents are expected to register online via IRDAI portal. Registration needs some form to be filled and uploaded and payment to be made online. After registration is made, the exam date and timing will be इन्फर्ड टू द एप्लीकेंट। सो सबसे पहले हमें IRDAI की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे ऑनलाइन अपने एक फॉर्म फिल करके पेमेंट करनी होगी, तो बताया जाएगा आपको कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कब है। Even the IRD website also give study material for agents that help them to understand what exactly is needed in becoming an insurance agent. The study material are available in different languages. For many people, becoming an insurance agent can be productive, stress-free job. It is likely to decide your working hours, work from home without being tied to a desk and a 9 to 5 जॉब। सो उसमें आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा IRDAI की तरफ से, जिसके थ्रू आप एग्जामिनेशन इजीली दे सकते हो।
नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी आपकी एज होनी चाहिए तब आप एलिजिबल होते हो एज अ एजेंट काम करने के लिए। वंस एज नीड टू बी 18 और अबव। 18 की एज और पर्सन शुड बी मेजर। माइनर बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता। एप्लीकेंट्स नीड टू बी 12th पास। अर्बन एरिया में 12th पास होना चाहिए और रूरल एरिया में 10th पास होना चाहिए। राइट। सो आफ्टर एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर लाइसेंस इशू किया जाता है। सो उस लाइसेंस के थ्रू आप किसी कंपनी में एज एजेंट भी काम कर सकते हो और इंडिविजुअल बेसिस पे भी एज एजेंट काम कर सकते हो। Now, next is procedure to become an insurance agent. First is simple registration process. To become an insurance agent, you have to complete a simple registration form available on the website. You can submit the documents specified in the article. Online and offline training. Once you're done with the registration process, you will have to go for online and offline training of 25 hours. After that, training certificate will be provided to the candidate. Next is examination. Further, you will perform a pre-licensing examination conducted by IRDAI and obtain at least 17 out of 50. मतलब out of 50 you have to score 17 marks to get the examination cleared or passed. Next is license. After clearing the examination, you will get a license from the insurance company. So on the basis of that license, you can act as an insurance agent. Next, documents क्या क्या require होते हैं इंश्योरेंस एजेंट के लिए। वन हैव वन वुड रिक्वायर टू एड्रेस एन इंश्योरेंस कंपनी। आपको एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा वहां पे जॉब अप्लाई करने के लिए। वहां पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड कॉपी, सम कॉपीज ऑफ वंस फोटो स्टेट, हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन within 60 days 60 days you will become an enrolled agent. नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। अब इंश्योरेंस एजेंट की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, उनके काम क्या है। द एजेंट इज द इंटरफेस बिटवीन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड द पब्लिक। ठीक है, एजेंट जो है वो लिंक है बिटवीन द companies or the general public. Insurance agents are the first line operators in the insurance sector and play a very vital role in the distribution and uptake of insurance products. They offer the last mile connection with the policyholders where personalized service come handy when क्लोजिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। सो हम अकॉर्डिंग टू अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं थ्रू द एजेंट्स। प्रेजेंट उनकी ड्यूटी है टू प्रेजेंट द इंश्योरेंस कोड्स टू ऑल पोटेंशियल क्लाइंट्स, कंप्लाई विद द प्रोसीजर। जो भी IRD के DAI की गाइडलाइंस हैं उसके साथ कंप्लाई करके उन्होंने चलना है। प्रमोट कंटिन्यूसली यूटिलाइजेशन ऑफ कस्टमर सर्विस यूनिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ ध्यान देना है, कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना है। प्रोवाइड सर्विसेज टू द existing insurance policy holders, prepare and refer leads of insurance life insurance to respective specialists, परफॉर्म ईयरली रिव्यू ऑफ कर टाइम टू टाइम उन्होंने पॉलिसीज का रिव्यू भी करना है ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो वो कस्टमर्स को बताई जा सके। डेवलप एग्जाम्पल शीट्स रिलेटेड टू री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंटरेस्ट एज वेल डबल इंश्योरेंस। अगर री इंश्योरेंस हो रही है या डबल इंश्योरेंस हो रही है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। Develop a draft pro forma or format of insurance policy. Fill up the forms for the proposal. Evaluate approximate reason in insurance practice. Draft assignment and nomination forms. प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाना, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट शीट बनाना, उसकी पूरी डिटेल जो है वो कस्टमर को बताना, कस्टमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना और उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना। सो दीज आर ऑल द ड्यूटीज ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट. So all this was the topic for today. So next time we will meet with the new topic. Thank you.